बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिम टेक मीडिया और मैं हूं सलमा अजीज़। नाज़रीन, उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। आज की इस वीडियो में मैं उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से भी बात करूंगी और इसके अलावा इस किस्म के वाक़यात होते क्यों हैं, थोड़ी इस पर भी बात की जाएगी। नाज़रीन, इस केस के हवाले से जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो ये हैं कि इस केस में मुलव्विस तमाम जो मुल्जिम हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो पुलिस ने तो अपना काम मुकम्मल कर लिया और तमाम मुल्जिमान की बर वक्त गिरफ्तारी अमल में ले आए। अब आगे काम आता है जी अदालत का। अब अदालत में जब ये जाएगा केस तो अदालत को बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा और इनको इस तरह से डील किया जाए, इस वाक़े की इस तरह से तहकीकात की जानी चाहिए कि ये मुल्जिम जो हैं वो बच के बाहर ना आ सकें, क्योंकि जिस किस्म का एक्ट इन्होंने किया है वो इंतहाई शर्मनाक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये वाक़यात होते क्यों हैं। अच्छा जी, बहुत सी रीज़न्स हैं, हर बंदे की अपनी सोच है और यकीनन हर कोई अपनी राय रखता है और हमें सबकी राय का एहतराम करना चाहिए। जो मेरी अपनी राय है मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैं ये समझती हूँ कि तरबियत बहुत मैटर करती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ तो मैं ख़ुद इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि इंसान को हया के दायरे में रहना चाहिए। हया में ही एक मुसलमान औरत की इज़्ज़त है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं। जो लड़के हैं, जो मर्द हजरात हैं जो हमारी सोसाइटी के, उनको खुली छूट तो नहीं दी गई कि वो जो मर्जी करें। अच्छा, आपने किसी को जो है ना तंग लिबास पहना देख लिया या आपने किसी को कम कपड़ों में देख लिया तो बस अब जाएं जी, आपको इजाज़त मिल गई है जो मर्जी करते फिर। नहीं, आप अपनी तरबियत शो करें। जो तरबियत की बात है ये माओं पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। आप अपने बेटों की पैदाइश पे मिठाइयाँ बांटती हैं कि भाई बेटा पैदा हो गया, भाई अपने बेटे को तरबियत तो अच्छी दे दें। आपका बेटा बड़ा होकर अगर हैवान बन रहा है तो इसमें कसूर किसका है? कसूर उस माँ का है जिसने अपने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि बहन क्या होती है, बेटी क्या होती है, माँ क्या होती है। हम सबको पता है कि जो पाकीज़ा रिश्ते हैं, जो हमारे रिश्ते जिनकी तकद्दस की पामाली नहीं होनी चाहिए, वो रिश्ते भी हम ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पहली बात आ गई तरबियत की। माओ को चाहिए कि अपनी औलाद को, जैसे आप बेटियों को शर्मो हया का दर्स देंगी, इसी तरह आपने अपने बेटों को भी सिखाना है। आपको पता होना चाहिए कि बेटी, भाभी या घर में मौजूद किसी भी फीमेल का मकाम क्या है, उनकी इज्जत कैसे करनी है। जब आप अपने घर में औरत की इज्जत करेंगे तो यकीनन आप घर से बाहर निकलेंगे तो बाहर की औरत भी आपको काबिल इज्जत नजर आए। अच्छा जी, हमारे यहाँ तो बड़ा इजी हो जाता है, ओ मेरा बेटा तो बड़ा गुस्से वाला है, मेरा बेटा तो बहन को ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। बाहर जाके बेटा पूरा ठरकी बना हुआ है, बाहर जाके बेटा ताड़ू बना हुआ है, बाहर जाके बेटा कॉलेजों के आगे खड़े हो जाता है और वहां पे लड़कियों को देख रहा है। घर आके बहन को कह रहा होता है कि बुरके में जाओ, खबरदार तुम्हें कोई देखे ना। भाई ये तो हाथ उधारी है, तुम किसी की बहन को देख रहे हो, तुम्हारी बहन पे भी कोई गंदी निगाह डालेगा। तो बेहतर ये है कि आप अपनी निगाहों को भी पाक करो, आप अपने घर के माहौल को भी पाक करो। इसी तरह से बाहर मुआशरा साफ होगा। अब हम देखते हैं जी, जो आपके बच्चों की दोस्तियां हैं, यानी बेशक हमारी बेटियां हैं या बेटे हैं, आपने ज़रूर ये देखना है बहैसियत माँ, बहैसियत बाप, बहैसियत घर का जो भी सीनियर पर्सन है, आपने देखना है कि आपके घर का बच्चा या बच्ची किन लोगों में दोस्ती रखता है, क्योंकि इंसान अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्ती रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। अगर उनकी दोस्तियां मशकूक हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि आजकल बच्चियों के लिए भी, इवन लड़कियों के लिए भी, लड़कियों के साथ ज़्यादा देर तक दोस्ती थोड़ा ख़तरे से खाली नहीं होती। हमें इन चीज़ों पे नज़र रखनी है और अपने बच्चों को एक अच्छा दोस्ताना माहौल फ्राहम करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरनेट वो बला है जो खा जाती है इंसान को अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। तो बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों को ये चीज़ देखनी है कि जो फहाशी और यानी फैलाने के जो ऑप्शंस हैं हम उसको कंट्रोल करें। इंटरनेट का बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है। आप उससे कुछ नॉलेज इंक्रीज करने वाले प्रोग्राम्स देखिए, आप कुछ रिसर्च कीजिए, आप अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं, आप अपने बीइंग अ मुस्लिम आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, अगली बात हम देखते हैं जी मोबाइल फ़ोन। वालिदैन ने बड़ी खुशी से अपने बच्चों को मोबाइल दिए हुए होते हैं और टेंशन फ्री हो जाते हैं जी, बच्चा थोड़ी देर चुप कर गया। एक तो देखें, स्क्रीन का जितना एक्सपोजर होगा बच्चे को उसके लिए, उसकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए उस तरह भी वो ख़राब है। लेकिन जो थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं जो मोबाइल का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल सीख लेते हैं,
तो उन बच्चों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ना कि वो जस्ट एक क्लिक की दूरी पर बेहयाई को जो है वो उस तक उनकी एक्सेस हो जाती है। और बच्चों को वक्त से पहले अगर इस किस्म का गंदा मवाद जो है वो दिखाई दे गया तो उनके जहनों में कई तरह के सवाल जन्म लेंगे और यकीनन आपके डर की वजह से वो आपसे पूछ भी नहीं सकेंगे। अब जब वो आपसे पूछ नहीं सकते तो वो यकीनन इस चीज़ का जवाब तो चाहेंगे, या तो वो मज़ीद उस पर जो है जाके क्लिक कर करके उन चीज़ों को और देखेंगे, और या फिर वो उस चीज़ के बारे में अपने किसी दूसरे फ्रेंड से पूछेंगे। अब जब आपने अपने बच्चे को प्रॉपर गाइड नहीं किया होगा, वो जो दूसरा दोस्त है हो सकता है कि उसका इस हवाले से नॉलेज ज़रा ज़्यादा हो, उसने इस किस्म की चीज़ें ज़रा ज़्यादा देखी हों और वो मज़ीद गंदगी भर दे आपके बच्चे के जहन में। टीवी, केबल और मोबाइल इंटरनेट के जिस पे कंट्रोल होगा तो यकीनन हमारे बच्चों की तरबियत पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि देखें हमारे घरों में जो शादी होती है, जैसे कोई इवेंट हो गया ना, शादी ब्याह हो गई, तो हमने हर शादी ब्याह के इवेंट को गानों बाजों के साथ जो है ना वो लाजमी बना के रखती है। और गाने बाजे होंगे जी, और फिर लड़कों लड़कियों का इकट्ठा जो है वो डांस होगा। शादी एक इतना प्यारा बंधन है, शादी एक इतनी प्यारी चीज़ है इस्लाम में कि अल्लाह ने इस रिश्ते के ज़रिए बकाए इंसानी को मुमकिन बनाना अफजल समझा। अब ये देखें कि इतने प्यारे और नेक काम को हम शैतानी काम ऐड करते हैं, और जिस शादी में गाने बाजे होंगे मुझे बताएं कि क्या उस शादी में बरकत रहेगी? फिर गिला करते हैं जी कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, फिर गिला करते हैं जी बरकत नहीं है, औलाद नाफरमान निकल आई। भाई बरकत कैसे आएगी उस शादी में जिस शादी की इब्तदा ही अच्छी नहीं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ भी देखने में आई है जी कि वालिदैन का अपनी औलाद पर जो है वो कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए, वालिदैन का एक तकद्दस है जिसको औलाद को समझना चाहिए कि वालिदैन की क्या मकाम है, अल्लाह ताला ने वालिदैन को कितना बुलंद मर्तबा दिया है और वालिदैन की नाफरमानी की किस कदर सख्त सज़ाएं हैं। खैर ये सब तो आप अपने बच्चों को तब बता सकेंगे ना जब आप उनको दीन के करीब रखेंगे, जब उन्हें पता होगा कि कुरान क्या है, नमाज क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है और उनकी तालीमात क्या हैं। इन चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो यकीनन आपकी औलाद भी फरमाबरदार होगी। अच्छा, अब एक चीज़ और, जो उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से हम बात करें तो जो लड़का था इस केस में, उसने अपनी फ्रेंड को लाहौर से बुलवाया। लाहौर से क्यों बुलवाया था? कोई ऑफिशियल मीटिंग थी क्या? अच्छा चलो, ऑफिशियल मीटिंग होती तो पब्लिक प्लेस पे भी मिल सकते थे, चले एक मीटिंग रूम में भी मिल सकते थे, गेस्ट हाउस में मिलना क्या ज़रूरी था? साफ जाहिर होता है कि वो किस नीयत से मिल रहे थे। अब इस नीयत से मिलना, ये तो एक तो बात पक्की है कि जो ज़िना है ना उसको करने वाला जलील होता है। इस्लाम ने जिन जिन चीज़ों से मना किया है, आप उन चीज़ों में अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, आप लिख के ले लें, आपका जलील होना पक्का। अब ये लड़का और लड़की जो इंतहाई गलत हरकत कर रहे थे, इनकी इस हरकत के बाद उस्मान मिर्जा की एंट्री होती है और फिर उसने जो हरकत इनके साथ की मजीद जलील हुए, वो खुद भी जलील हुआ बिकॉज उसने भी यही किया। इन सबका एक्ट जो था वो काबिल मुजम्मत है। भाई आप क्यों हराम काम कर रहे हैं? आपको आपस में निकाह कर लेना चाहिए। अच्छा, एक वीडियो में ये भी पता चला है जी कि वो कह रहे हैं कि ये आपस में फ्योंसी थे। भाई अगर आप फ्योंसी थे तो शादी तो मुमकिन थी ना, आपकी हो ही जाती, फिर यूं अलग से मिलने में क्या इतनी अट्रैक्शन थी? यकीनन आप शैतान के बहलावे में आ गए और आपने वो सब कर दिया कि जिसको रोका गया है कि नहीं करना। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी कि वालिदैन जो हैं, जायज़ तरीके से आप अगर अपने बच्चों के निकाह करवा दें तो वो छुप छुपा के यूं गैर मर्दों के साथ या गैर औरतों के साथ वो क्यों मिलेंगे? इस गुनाह का मुर्तकिब होना सिर्फ उनका कसूर नहीं था। मैं समझती हूँ वो जो लड़का और लड़की हैं, इनके इस गुनाह में इनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। फिर वहीं से लूँगी कि तरबियत में कमी, अंडरस्टैंडिंग में कमी, और फिर माहौल ऐसा गंदा मिलना कि जिस माहौल ने इनको बढ़ावा दिया, जिस टेक्नोलॉजी ने या जिस एक्सपोजर को इन्होंने हासिल किया, उस एक्सपोजर ने इनको बढ़ावा दिया कि एंड पे जी आके ये दोनों अकेले रूम में मिल रहे हैं। बच्चियों की तरबियत ख़ास तौर पे माओ को चाहिए कि ऐसे करें। कोई भी आपको कितने बड़े सब्ज बाग दिखा दे, प्लीज़ उसकी बातों में मत आएं। जो बंदा शादी से पहले आपके साथ जो है वो जिस्मानी ताल्लुक कायम रखना चाहता है, वही खतरे की घंटी है, वहीं से पिक कर लें। ये बंदा हवस का पुजारी है, वो आपकी इज्जत नहीं करता, वो आपसे शादी नहीं करना चाहता। लड़की के वालिदैन से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ शादी में इतनी शर्तें रख के निकाह को मुश्किल मत करें ऐसा जुल्म कि फिर आप जो है ना आपकी बेटी के लिए वो जायदादें और जेवर और पता नहीं क्या क्या वो फजूल किस्म की रसूमात की वजह से लड़का जो है वो पीछे ही ना हट जाए। भाई आप तो लड़के को जो है ना वो गधा समझ लेते हैं, आप तो समझते हैं बस ये तो ATM मशीन है, लूटो। कहीं पे लड़की को लूटा जा रहा होता है, कहीं पे लड़कों को लूटा जा रहा होता है।
दोनों तरफ के पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज आप निकाह को आसान करें ताकि इस किस्म की जिनाकारी और बदकारी के अमल जो है वो रोके जा सके। आप जब जबरदस्ती शादियां करते हैं तो उनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती है, मेंटल मैच नहीं हो रहा होता है, सो वहाँ झगड़े होते हैं और वहाँ पे यकीनन कई जगहों पे लड़कियों को भी हमने दूसरे लोगों में अट्रैक्ट होते देखा है और कई जगहों पे लड़कों को भी होते देखा है। उसकी वजह यही होती है कि जब आप उनको जो ज़िंदगी का साथी लाइफ टाइम के लिए एक दे रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी का है ही नहीं, तो फिर वो यकीनन दाएं बाएं ज़रूर देखेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के साथ बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी तय करने से पहले बीबी फ़ातिमा से उनकी मर्ज़ी जानी, उनसे पूछा। हालांकि वो सब जानते थे कि ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से तय हो चुका है, लेकिन फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से पूछना मुनासिब समझा। सो आप लोग भी देखें ना, अगर मुसलमान खुद को कहते हैं तो जिनकी वजह से आप मुसलमान हैं उनके तरीकों पे तो चले ना। एक और चीज़ देखने में आई है कि जो शादीशुदा अफराद हैं वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रहे हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गिला करना चाहूँगी अपनी उन बहनों से कि जो अपने शौहरों का ख्याल नहीं रखती, जो कि बहुत गलत करती हैं। अल्लाह ताला ने आपका जोड़ बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको एक निकाह के बंधन में बांधा है, आप क्यों ख्याल नहीं रखती उनका? आपको बिल्कुल उनका ख्याल रखना चाहिए। और मेरे ख्याल में तो दुनिया में अगर कोई बेहतरीन साथी है ना तो वो आपके लिए आपका शौहर है। हमारा इस्लाम हमें तालीम देता है, जहाँ मर्द को कहता है कि आप अपनी बीवी का नान नफ़का उठाएं, उसका खाना पीना, उसे बेहतरीन खाना पीना दें, उसको हर तरह से बेहतरीन आसाइश में रखें। इसी तरह औरत को भी कहता है कि आप भी अपने मर्दों की नीड्स को पूरा करें। अच्छा, अब जब बीवी अपने मर्द की नीड पूरी नहीं करेगी तो वो क्या करेगा बताएं? एक नेचुरल सी बात है, वो बाहर मुंह मारेगा, वो बाहर ये तरीके ढूंढेगा। अच्छा, अब यकीनन अगर वो बाहर कहीं निकाह नहीं करता तो फिर हराम तो करेगा ना, फिर जिना की तरफ आपने मजबूर कर दिया उसको। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रही कि मर्द अब ये बहाना बनाए और बाहर गंद करना शुरू कर दे, नो। कहने का मकसद ये है कि जो हमारी बहनें हैं, जो बीवियां हैं, अपने शौहरों का ख्याल ऐसे रखें कि उन्हें बाहर जाना ही ना पड़े। सो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और जिसमें मैं अपनी थॉट्स आपसे शेयर करना चाह रही थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें यकीनन कोई ना कोई सबक आपको ज़रूर मिला होगा। और हुकूमत पाकिस्तान से आखिर में एक गुजारिश करना चाहूँगी कि आप इस किस्म के केसेस की रोकथाम के लिए कोई मजबूत और कोई बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करें ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि वो इस किस्म की हरकत कर सके। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका ये ताल्लुक़ बना रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।